आपने क्या क्या डायरेक्ट किया है, क्योंकि ऑडियंस ये जानना चाहती है कि जिनको मैं सुन रहा हूँ। मेरा नाम विजय के सैनी और मैं डायरेक्टर हूँ। मैंने कई हिट सीरियल डायरेक्ट किए। बड़े अच्छे लगते हैं बालवीर, कहानी घर घर की, कसम से, ऐसे 50 सीरियल और लगभग 5000 एपिसोड। आपके अंदर एक ऐसे ड्रीम आया कि मुझे डायरेक्टर बनना है। तो यूपी का पता है कि आपको सबको माँ बाप का यही सपना होता है कि मेरा बेटा आईएएस बने, पीसीएस बने या इंजीनियर बने, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा कि यार मुझे ना कुछ अलग करना है। उसमें सिलेक्शन के लिए एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम बहुत टफ एग्जाम होता है, पर ऑल इंडिया से कम 100-200 लोग होते हैं, उसमें 11 लोगों का सिलेक्शन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोग्राफ ऑफ लाइफ विथ सिया राम कुमार। इस शो में हम लोग हमारे गेस्ट के जर्नी को, उनके स्ट्रगल को और उनके सक्सेस को कवर करते हैं। आज के हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट है डायरेक्टर विजय के सैनी सर। इन्होंने 5000 से ज़्यादा एपिसोड डायरेक्ट किया है टीवी सीरियल का, एंड 50 से ज़्यादा सीरियल इन्होंने बनाया है और बहुत सारे वेब सीरीज भी बनाया है। तो चलिए उनसे मिलते हैं हम लोग। हेलो विजय सर। नमस्कार। नमस्कार। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे इस अपने पॉडकास्ट में बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताएं कि आपने क्या क्या डायरेक्ट किया है, क्योंकि ऑडियंस ये जानना चाहती है कि जिनको मैं सुन रहा हूँ वो हैं कौन। तो मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ, अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम विजय के सैनी और मैं डायरेक्टर हूँ। मैंने कई हिट सीरियल डायरेक्ट किए, लाइक बड़े अच्छे लगते हैं। एक समय था सोनी पे सुपर हिट शो था राम कपूर और साक्षी तंवर जी का। ओके। तो बड़े अच्छे लगते हैं। बालवीर बच्चों के लिए बहुत लोकप्रिय सीरियल था और अभी भी लोग याद रखते हैं। तो बड़े अच्छे लगते हैं बालवीर, कहानी घर घर की, कसम से, ऐसे 50 सीरियल और लगभग 5000 एपिसोड मैंने डायरेक्ट किए। बड़े अच्छे अच्छे, बड़े मतलब उसमें आप क्राइम भी ले सकते हैं, फैमिली ड्रामा भी ले सकते हैं, कॉमेडी भी ले सकते हैं। सारे सीरियल मैंने डायरेक्ट किए हैं। और अभी एक बहुत लेटेस्ट में मैंने एक बहुत बड़ा वेब सीरीज़ किया, विक्रम भट्ट जी ने लिखा है, उसको प्रोड्यूस किया है, जिग्नेश की शादी। ओके। वो मैंने डायरेक्ट किया। फिर कुकू एफएम के लिए, कुकू टीवी के लिए मैंने बहुत वेब सीरीज डायरेक्ट किया। तो बस कारवां चल रहा है अभी। ओके जी। तो सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जनरली जो यूपी बिहार के लोग होते हैं, जैसा कि आप यूपी से हैं। यूपी से। जी। तो यूपी बिहार के लोगों के अंदर होता है कि आइदर हम डॉक्टर बनेंगे, नहीं तो इंजीनियर बनेंगे, या नहीं तो आईएएस ऑफिसर बनेंगे। अगर डॉक्टर इंजीनियर बन भी गए तो आईएएस ऑफिसर का जरूर ड्रीम होता है अंदर, मतलब बचपन से ही डाला जाता है। बट आपके अंदर एक ऐसे ड्रीम आया कि मुझे डायरेक्टर बनना है, थोड़ा इस पे बताइए सर। मैं ना जब क्लास 6 में था, 6 या मुझे लगता 7th में, तो मेरे, जैसे मैं भी यूपी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, तो हमारे एक बड़े भाई साहब हैं राधे श्याम सैनी जी। उन्होंने एक स्कूल खोला था बच्चों का। तो उसमें उन्होंने बोला कि यार विजय एक नाटक करोगे। मैंने कहा मुझे भैया आता नहीं। बोले नाटक करो, 420 नाटक है, उसमें तुम 420 डाकू का रोल करोगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। किया मैंने, अब बहुत तारीफ मिली। और मैं क्लास 5th में अपनी बहन के पास पढ़ता था। वहाँ पे मैं कुछ गाने भी गाता था ऐसे ही, लेकिन ये सब इतना बड़ा शौक नहीं हुआ कि मैं फ्यूचर इसी में बनाऊंगा। संजोग से जब मैं इंटर कर लिया, फिर ये हुआ कि बीए करना है। तो यूपी का पता है कि आपको सबको माँ बाप का यही सपना होता है कि मेरा बेटा आईएएस बने, पीसीएस बने या इंजीनियर बने। तो मेरे पिताजी ने मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया। ठीक। अब मैं गया वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने, तो देख रहा हूँ कि वहाँ पे लोग मतलब 35 साल, 40 साल, 45 साल और बीवी बच्चे सब लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, एक जुनून है, सब कुछ था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा कि यार मुझे ना कुछ अलग करना है। फिर मैंने क्या, अब अलग क्या करूँ, कुछ रास्ता मिल नहीं रहा था। फिर मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, बोला तुम नाटक करोगे। मैंने कहा नाटक क्या होता है, मुझे तो कुछ पता नहीं। तो बोला चलो मिलवाता हूँ। तो वहाँ पे एक ब्रिज कुमार मित्तल जी प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, वो नाटक भी करते थे, उनसे मुझे मिलवाया। बोला चलो ठीक है, कोई एक चाणक्य नाटक कर रहे थे तो मैं भी उसमें शामिल हो गया। उसके बाद बड़ा मज़ा आने लगा। बोला यार ये तो बड़ा अच्छा, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मजा सब मस्ती कर रहे हैं, और ये अच्छा है, मुझे यही करना है। एज भी थी आपकी कॉलेज वाली एज, मतलब हाँ, एज में थोड़ा हाँ मस्ती भी, मतलब बिल्कुल एंजॉय करना अच्छा लगता है। फिर इसके बाद मैं
अच्छा लगने लगा। फिर उसी समय एक भौमिक दादा हैं, अनिल रंजन भौमिक, बहुत अच्छे थिएटर के डायरेक्टर, और वो यूनियन बैंक में नौकरी करते थे इलाहाबाद में। ओके। लेकिन वो 9 बजे उनकी ड्यूटी होती थी 10 बजे, तो वो 6 या 7 से ना 2 घंटे 3 घंटे वर्कशॉप करते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, सीनेट हॉल में। ओके। तो मैं वहाँ पे मिलवाया उसने, तो मैं गया वहाँ पे करने लगा, तो मुझे बहुत मज़ा आया। ओके। मैं कहा अब मुझे ना कैरियर इसी में बनाना है। फिर मैं लग गया, जी जान से लग गया। मतलब बीए ऐसा था कि बीए मैंने सिर्फ एक डिग्री के लिए किया, लेकिन चूंकि अगर आपको एनएसडी जाना है, बीएनए जाना, तो उसमें ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। ओके। फिर मैंने वहाँ पे जो है एग्ज़ाम दिया, अब नाटक हो गया, अब बीए भी हो गया। तो घर से आने लगा, भाई अब क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा पिताजी रुकिए, तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। तो मतलब पेरेंट्स को बताया नहीं कि आप नाटक कर रहे हैं? नहीं, नाटक कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स को नहीं बताया था। लेकिन जब मैं नुक्कड़ नाटक करता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हज़ारों लोगों के बीच में, मुझे याद है कि हम एक हल्ला बोल नाटक करते थे, मैं उसमें पुलिस का रोल करता था। ओके। और मतलब पता नहीं क्या होता था कि मैं जैसे टोपी और वो सब पहनता था ना, बेंत की लाठी थी, और उससे मारता, लाठी टूट जाती थी। इतना मतलब जैसे टोपी उतारा तो मतलब ये हो गया, तो बड़ा मुझे अच्छा लगने लगा। अब वहाँ पे बीए हो गया। अब बीए हो गया तो अब क्या, तो घर से प्रेशर आने, भाई अब क्या हो रहा है? मैंने कहा बस तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मेरा टारगेट था कि मैं वहाँ पे पता चला कि बीएनए भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ में प्रॉपर थिएटर की पढ़ाई होती है। गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है, रहना खाना और अच्छे अच्छे टीचर, जैसे एनएसडी है दिल्ली में, उससे एनएसडी 3 साल का है, बीएनए 2 साल का है, पूरा गवर्नमेंट का है वो। ओके। फिर मैं वहाँ एग्ज़ाम दिया, संजोग से मेरा हो गया। ओके। अच्छा, उसमें सिलेक्शन होने के लिए एग्जाम देना पड़ता एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, पर ऑल इंडिया से कम 100-200 लोग होते हैं, उसमें 11 लोगों का सिलेक्शन होता है। ओके। तो जनरली ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि मतलब ऐसे भी इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करते हैं। जी 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 जी। तो ऐसे आपका एनएसडी है और बीएनए है, जहाँ पे एग्जाम देकर एक्टिंग के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। और आपको पता है स्कॉलरशिप देते हैं। ओके। अब रहना खाना और अच्छे अच्छे टीचर्स आते हैं पढ़ाने वहाँ पे। ओके सर। अगर किसी को एक्टर बनना है तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ थिएटर ज्वाइन करो, एनएसडी बीएनए करो, फिर आप आओ। फिर जब बीएनए में हो गया जी, फिर 2 साल वहाँ कोर्स किया। अब 2 साल के बाद सब लोग भागते हैं मुंबई, फिर मैं मुंबई आ गया। अब मुंबई आया तो एक्टर बनने आया था जी। मतलब अभी तक ये डिसाइड किए थे आप, डायरेक्टर तो आया ही नहीं था कहीं? नहीं कि मुझे एक्टर बनना है, बिकॉज एक्टर में आपने एंजॉय किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ड्रामा में आपने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। जी जी जी। तो आपको लगा था मुझे तो एक्टिंग करना ही है, यही मेरा ड्रीम है। मतलब ड्रीम एक्टिंग की थी? जी जी जी। डायरेक्टिंग की ड्रीम कहीं तक भी नहीं था जी। फिर इसके बाद जब मुंबई आए, मेरी शादी हो चुकी थी, ओह, बेटी भी थी। ओके। पहले क्या होता था ना, काम कम थे, लोग ज़्यादा थे जी। पहले। इतना जैसे आज बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ बन रहा है और एपिसोडिक सीरीज़ थे। तो मुझे ना लगा, मैं सत्य बोलूँगा कि अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है जी। जो जैसे एक्टर बनने आया था, लेकिन एक समय ऐसा लगा ना कि मेरी शादी हो चुकी थी, परिवार चलाना सब कुछ, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसी फील्ड में कुछ करूं। जी। ठीक है, अब क्या करूं? जी। क्योंकि हम कब किसी को जानते, क्योंकि वहाँ पहले ना एक नौकर भी बड़ा स्मार्ट लिया जाता था। ओके, ऐसा? अरे बाप रे, पूरा लंबे बालाजी के जैसे सीरियल होते थे, लंबे लंबे, और सब स्मार्ट, नौकर भी स्मार्ट होते थे। ओके। तो मुझे लगा नहीं यार, मैं इसमें थोड़ा, मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ और करता हूँ। ओके। और वक्त सिखा देता आपको। जी। फिर इसके बाद मैं क्या स्ट्रगल करते थे हम लोग, पहले इतना माध्यम भी नहीं था। एक हमारे इलाहाबाद के बड़े अच्छे राइटर थे, बोधिसत्व, अखिलेश बोधिसत्व, बहुत अच्छे राइटर हैं, अभी प्रोड्यूसर भी हैं और बड़े अच्छे, अभी मित्र हमारे फैमिली रिलेशन है। तो वो कहीं पे मैं ऑडिशन या कुछ फोटो बांटने गया तो मिल गए जी। तो मिले, उनसे बातचीत हुई, बड़ा अच्छा रिलेशन हुआ। तो वो संजय खान का जी टीवी पर महाभारत आता था। ओके। तो उसमें वो राइटर थे। तो उन्होंने बोला कि यार विजय, तू मेरे असिस्टेंट बन के उमरगांव जाओगे क्या? मैंने कहा दादा मैं तो एक्टिंग में हूँ, मुझे राइटिंग वीटिंग का इतना सेंस नहीं। बोले कोई टेंशन नहीं, वहाँ पे क्या होता है कि महाभारत सीरियल है, उसमें क्या उर्दू शब्द नहीं आने चाहिए, तो तुम जरा देखना कि उर्दू शब्द ना हो कुछ, तुम थिएटर को तो कर लोगे। मैंने कहा ठीक। मैं उमरगांव गया और राइटिंग में तो मुझे चूँकि उस समय बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन उस समय मैं महाभारत पढ़ा। मैंने कहा अगर दादा ने जिम्मेदारी दिया है तो मुझे देखना है, तो मैंने पूरा महाभारत पढ़ा और सेट पे रहता था। ओके। ठीक है।
फिर करते करते वहाँ पे ना एक बंदा टीसीआर लिखता था। ओके। तो मैंने बोला ये टीसीआर क्या चीज़ होता है? तो पूछा, मैंने बोला देखो क्या होता है ना कि डायरेक्टर जब एक्शन बोलता है तो आपको लिखना होता है, कट होता है तो वो लिखना होता है, इन आउट पॉइंट लिखना होता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है यार। जी। मैं वहाँ से सीखने लगा। ओके। सीखते 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 फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। फिर मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर बालाजी में लगा। जी। फिर कारमा ऐसे चलने लगा। ओके। तो ये बताइए, आपको मतलब पहली बार बोलते हैं ना कि मेरा ब्रेक मिल गया जो है इसमें एज ए डायरेक्टर, तो ये कब हुआ हाँ। आपके साथ? बालाजी में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर में काम करता रहा जी। और मैं ना डायरेक्टर की कमज़ोरी बन जाता था, क्योंकि जब आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं होता ना तो आपका मेहनत ही आपको आगे बढ़ाता है। जी। तो मैं एकदम गधा मजदूरी, मतलब होता ना दिन रात, पहले बहुत शूटिंग होती थी, दिन रात शूटिंग होती थी। ओके। मेरी फैमिली को मैं सिर्फ इसलिए रखा था कि मेरा दिमाग, मतलब होता ना कि डिस्टर्ब ना हो कि मेरा बेटा कैसे, मेरे बच्चे कैसे, माँ बाप। तो मैं, बच्चे मेरे साथ रहते थे लेकिन हम लोग सुबह जाता था और रात में आता था, बेचारे सोते रहते थे। बड़ी मेहनत किया जी। इतना मेहनत किया कि मतलब मतलब सबकी कमज़ोरी बन जाता था मैं। मतलब विजय सैनी अगर जिस विजय सेट, सैनी चाहिए, हाँ अगर कोई- मतलब हाँ, जिस सेट पे विजय सैनी है वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई फकअप नहीं होगा। ओके। तो एसोसिएट भी बन गया। जी। बीच बीच में मौके मिलते रहे डायरेक्शन के, लेकिन होता ना कि कभी कोई एक सीन कर लो, कभी 2 सीन कर लो। अब मुझे कोई घाई नहीं था, मेरे ये था कि कर्म करो, विश्वास कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मतलब आपको विश्वास था कि कभी ना कभी मौका बिल्कुल, मिलेगा, जरूर बिल्कुल। मिलेगा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो मौका तो मिलेगा, गॉड मेरे लिए कुछ ना कुछ बना के रखा होगा। जी 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 जी। जी। फिर क्या हुआ, एक सीरियल था ख्वाहिश, जो इंडिया में सोनी पे टेलीकास्ट हो रहा था और पाकिस्तान में हो रहा था ARY चैनल में। जी। उसको शूट होना था दुबई। जी। देखिए कैसे डेस्टिनी आपको पहुंचाती है। जी। फिर मैं क्या हुआ कि एक सूरज सिंह है, बड़े अच्छे मेरे मित्र हैं और हेड है बालाजी में, अभी भी अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर हैं। तो उन्होंने बोला कि विजय तुमको दुबई चलना है। जी। मैंने कहा भाई मेरे पास मेरी फैमिली है यहाँ पे, बेटा बेटी हैं, पूरी गृहस्थी है, यहाँ डिस्टर्ब करके जाना बड़ा मुश्किल है और मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है। जी। बोला भाई मैं कुछ नहीं जानता। उनको मेरे ऊपर बहुत विश्वास था। मैं कुछ नहीं जानता, तुमको दुबई चलना है। जी। मैंने कहा अच्छा ठीक। अच्छा संजोग से था कि पासपोर्ट मेरा मतलब अप्लाई किया था, कुछ प्रॉब्लम था, नहीं हो पाया था। ओके। इतना कॉन्फिडेंस था कि नहीं तुमको चलना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं आया, वाइफ से बोला, मेरी वाइफ बड़ी अच्छी है, वो बड़ी समझी बुझी है। मैंने कहा देख यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, जी। एक रिस्क लेते हैं। ओके। मतलब मुझे, क्योंकि अब दुबई जाना था, पता नहीं कब तक रहेंगे, तो वो रिस्क था कि अब यहाँ से मुझे पूरी फैमिली को गांव में शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, इसकी चांस हो गई थी। मतलब करना ही है कि अब यहाँ फैमिली में, दुबई इतना दूर और छोटे छोटे बच्चे और वाइफ कैसे रहेंगे। जी। तो वाइफ बोली ठीक है। उसने बोला कोई बात नहीं है, आप देखिए कैसे क्या करना है। फिर मैं लखनऊ गया, पासपोर्ट आया, फटाफट पासपोर्ट आ गया। फिर दुबई जो है जाने की तैयारी हुई, मैंने फैमिली को गांव शिफ्ट किया और हम दुबई गए। जी। तब अभी हमारे डायरेक्टर थे तलत जानी जी, नहीं गए बेचारे, अभी नहीं इस दुनिया में। उनका एक एसोसिएट जा रहे थे दुबई और नहीं, वो एसोसिएट डायरेक्टर बन के जा रहे थे। ओके। और मैं, एक हमारा मित्र है स्वप्निल सहाड़े जी। वो एसोसिएट में जा रहे थे हम लोग। ओके। अब दुबई गए। दुबई मतलब एयरपोर्ट पे गए तो पता चला कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया। अरे। ठीक। जी। अब तो इतना जल्दी कुछ नहीं हो सकता। जी। अब हम और स्वप्निल 2 लोग दुबई गए, ओके। एसोसिएट बन के गए, ओके। लेकिन कोई डायरेक्टर नहीं। तो अब सोचिए कि अब हम लोग शूट कर रहे हैं, हम ही टीसीआर लिख रहे हैं, हम ही ड्रेस देख रहे हैं, वो बेचारा टीसीआर लिख रहा है, हमने, और हम ही लोग एक्शन बोल रहे हैं। जी। लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ, लोगों ने नोटिस किया। तो ख्वाहिश ने हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी और हम वहीं से डायरेक्टर बन गए। मतलब ऐसा गॉड ने ऐसा आपके लिए बनाया, मतलब ऐसा जनरली बोला जाता है कि देखिए, हम आप मेहनत करके एक लिमिटेड जगह तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर गॉड की आपके ऊपर मैजिक हुआ तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो आप सोचे भी नहीं थे कि वहाँ जाएंगे और आप डायरेक्ट करेंगे। बिल्कुल। बट गॉड की वो प्लान थी कि आप जाएंगे और आपको ये मौका मिलेगा जो है। तो ऐसा संजोग हुआ और सब आपको ऐसा ब्रेक थ्रू मिला जो है। बिल्कुल, ख्वाहिश ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर दी। फिर हम दुबई में किए, फिर वो स्टोरी यहाँ पे शिफ्ट हुआ इंडिया में। जी। कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर इंडिया में शिफ्ट हुआ ख्वाहिश, हम यहाँ पे पूरा ख्वाहिश ख़त्म किए। जी। और देखिए, काम अगर अच्छा करेंगे तो लोग जानते हैं। मुझे वो दिन याद है जब हम ख्वाहिश लास्ट दिन शूट कर रहे थे। जी। कल क्या करेंगे मुझे नहीं पता था।
ओके क्योंकि मैं काम पे विश्वास करता था, ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं था। ओके शाम को 4-5 बजे मैं कहा देखो यार, इस साल भर से हमारा चल रहा था, कल क्या करूँगा मुझे पता नहीं। और उसी समय एक कयामत सीरियल आता था स्टार प्लस पे। ओके मुझे उनके क्रिएटिव हेड का फ़ोन आया कि विजय जी कल से आप कयामत कर रहे हैं। ओके मैंने कहा अच्छा क्या बात कर, बहुत बड़ा शो था, बहुत मतलब टीआरपी वाला शो था। ओके मैंने कहा यार आप लोग नोटिस कर रहे हो? बोला बस आपका वेट कर रहे हैं कि आप लोग आप इतना अच्छा काम करते हैं तो ऊपर से आए कि आपको कयामत करना है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे 5 सीरियल का फ़ोन आया, बालाजी का ही आया। बालाजी में अच्छी बात है कि आप अच्छा काम करोगे तो ही आपको घुमाते रहेंगे। ओके और 5 सीरियल का फ़ोन आया, कयामत से तो कर ही रहा था मैं, कसम से आया, कहानी से आया, कई सीरियल थे। सबसे कल करना, कल मैं कहा नहीं भाई मैंने कयामत, कल से मैं कयामत कर रहा हूँ। फिर लगे मतलब रहे। वहाँ से आपकी ख्वाहिश से ऐसी आपकी पहचान बनी जी कि हर जगह से आपको आने लगा कि यार यहाँ भी आ जाओ, आप यहाँ भी आ जाओ, हर जगह से रिस्पेक्ट और प्यार मिलने लगा। बिल्कुल जी। और काम की जो है लाइन लगी एज ए डायरेक्टर। जी, जी। मतलब आपका बिल्कुल लाइन सही था कि ख्वाहिश ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी जो है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा हुआ आपके साथ। एंड उसके आगे कैसी चली कारवा जो है? फिर क्या हुआ, ख्वाहिश किया, बालाजी के कई शो करता रहा मैं। जी हाँ, कहानी घर घर की, जो सोचिए कि जिस सीरियल में मैं असिस्टेंट था, एज असिस्टेंट डायरेक्टर था, आज उसी शो को मैं डायरेक्ट किया। अरे भाई, तो बहुत बड़ी बात। बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ी बात। ख्वाहिश, कहानी घर घर किया, मैं कसम से असिस्टेंट था जी। और वो किया तो अब सारे आर्टिस्ट मुझे बहुत मानते भी थे, जी क्योंकि वो सब जानते थे कि ये बंदा कहाँ से पहुँचा है। और मेरे अंदर घमंड नहीं था, बड़े प्यार मोहब्बत से मैं काम करता था और सबका मैं प्यारा बन जाता था। जी। नहीं, अभी भी मैं आपसे जब मिला पहली बार तो आपके बात फ़ोन पे मेरी बात हुई थी जी अब उस पे लगा कि आप इतने हम्बल हैं, मतलब ऐसे रेयरली मिलते हैं आज के टाइम में। जी जी। तो आपका ये नेचर है, मैं तो बहुत Thank you, शुक्रगुजार हूँ thank you। कि आपसे मैं मिल पाया जो है। जी। यस सर। फिर इसके बाद बालाजी के कई शो किया मैंने। फिर मुझे लगा कि अब थोड़ा बाहर भी करना चाहिए, ओके तो फिर मैं बालाजी से बाहर एक शो आता था, कई शो, फिर मतलब कई लगातार कई शो बाहर भी किया मैंने। फिर मैं क्रिएटिव आई ज्वाइन किया। क्रिएटिव आई में एक शो आता था नियति, जी वहाँ छोटे छोटे सीरियल मैं एज ए डायरेक्टर करता था। जी। लेकिन बहुत बड़ा ब्रेक, धीरज जी मुझे बहुत मानते थे। ओके मानते मतलब काम से मानते थे कि बंदा काम अच्छा करता है, जी जी ईमानदारी से करता है। जी तो धीरज जी के साथ मैंने बहुत शो किए। जी अब नियति एक सीरियल था जी। जो 1000 एपिसोड चला, अरे सहारा वन पे आता था और मैं बिगनिंग से लेके एंड तक किया। ओ माय। ऐसी नियति थी ना कि अगर कोई दूसरा डायरेक्टर बीच में मैं कहीं चला भी जाता था, जी जी कोई दूसरा डायरेक्टर आ भी जाता तो संभाल नहीं पाता, बोलते थे, धीरज जी बोलते थे बेटा तेरा है ये शो, तू ही खत्म करेगा। फिर कंटिन्यू करते रहा चलते रहा। फिर कई सीरियल मैंने डायरेक्ट किए। ठीक है सर। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में है। जी सबसे पहले तो ये है कि बताइए, जब सिंस यूपी बिहार के हैं, यूपी बिहार तो पता ही है जो हमने स्टार्ट किया था, जी। तो जब एज ए डायरेक्टर जब आपका ब्रेक मिला आपको जो है, तो पेरेंट्स के क्या रिएक्शन थे, कि पेरेंट्स को क्या लगा, और आपके जो रिलेटिव्स थे जो यूपी वाले जो थे, तो उनका क्या था, मतलब कैसा रिएक्शन था उनके साथ जो है? रिएक्शन तो बहुत अच्छा था, सबको खुशी होती थी कि जो हम लोग सोच नहीं पाते थे जी वो बंदा कर रहा है। मेरे पिताजी बोलते थे अच्छा कर रहा है यार डायरेक्टर, कभी तू टीवी में नहीं आता। ओके इतने बड़े बड़े शो करता, कभी टीवी में नहीं आता। तो मैं बोलता हूँ पापा जो ये आप देख रहे हो पिताजी, वो हम डायरेक्ट करते, लोगों से करवाते हैं। बोला ठीक है डायरेक्टर, कभी टीवी में भी आ जाए कर। तो वो था। लेकिन लोग अपने आप को गर्व महसूस करते थे। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि एक गांव से निकल कर और बिना सपोर्ट के इतने शो और इतना अच्छा डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो अच्छा लगता, सबको अच्छा लगा, मुझे भी। और हमारे घर वालों के भी, गांव में जाते थे तो लोग फोटो खिंचाते थे कि डायरेक्टर आया, बालवीर का डायरेक्टर आया, ये वो, तो अच्छा लगता था। इसके लिए मेरा मानना है, देखिए रियल शो किस डायरेक्शन में जाएगी और क्या होगा वो डायरेक्टर ही डिसाइड करते हैं। जी क्योंकि एज ए पर्दे में तो लगता है कि एक्टर सब कर रहे हैं, बट उस सबको कराने वाले कौन है? डायरेक्टर है। तो रियल तो मास्टर हमारे डायरेक्टर ही होते हैं। जी 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 बट पर्दे के पीछे रहते हैं तो जल्दी उनको हम देख नहीं पाते हैं। जी जी जी। बट नाउ बिकॉज ऑफ द डिजिटल जो है सोशल मीडिया, बिल्कुल जो भी डायरेक्टर होते हैं सब लोग जानते हैं कि हमारे इस मूवी के डायरेक्टर है, इस सीरियल के डायरेक्टर है। तो नाउ इट जो पुराने जैसा तो नहीं रहा, नहीं है, अभी बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल ओपन हो चुका है जो। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जनरली जब बच्चा मुंबई में आता है तो यहाँ की जो स्ट्रगल है उससे डर जाता है। वो चाहता है कि मतलब शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है कि कैसे मुझे मिल जाए।
और उसके लिए बहुत सारे गलत डायरेक्शन में चला जाता है। तो अब बच्चों को तो आप गाइड कीजिए ही, बट सबसे पहले बताइए कि आप सिंस आप भी आए थे, आप भी स्ट्रगल किए और आप तो शादी करके आए थे, तो ये कैसे मैनेज किए, कैसे इस कभी आपको लगा नहीं कि अब नहीं होगा, मुझसे छोड़ देते हैं, मतलब ऐसा फील कभी नहीं आया, कैसे ओवरकम किए इसको सर? देखिए, मेरा ये मानना है ना कि अगर आपको मानव जीवन मिला है ना, जी तो कुछ करने के लिए मिला है। तो मेरे दिमाग में था कुछ तो अच्छा करना है। ओके। मतलब होता ना कि स्ट्रगल है, बहुत है, और इस लाइन में शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि मैं तो थिएटर से आया था, पढ़ाई थिएटर की पढ़ाई करके आया था। फिर भी मुझे लगा कि आपको मेहनत किए बगैर कुछ मिलने वाला नहीं, शॉर्टकट है ही नहीं है, बहुत मेहनत किया। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जी भाई मेहनत करके आओ, आप थिएटर करके आओ, आप पूरी तैयारी के साथ आओ। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि लोग IAS PCS बनने के लिए जी मेहनत करते हैं, बिल्कुल करते घर वाले उनको सपोर्ट करते हैं, हैं। जी एक्टिंग पे नहीं करते। जी ठीक है, एक्टिंग का लोग थोड़ा सा अरे बोलते हैं कि अरे क्या नचनिया पदनिया बन गया, अरे तू मतलब इज्जत नहीं है। लेकिन आज जी पैसा भी है, इज्जत भी है, नाम है, जी लेकिन जो मेहनत करेगा। ओके। बहुत लोग इस लाइन में शौकिया आ जाते हैं कि मैं स्मार्ट हूँ, ये है, फिर सबको यहाँ पे डिक्शन नहीं है, स जैसे होता है, जी और कई चीज़ें हैं। आपको इमोशन पता होना चाहिए, आपको सबसे बड़ी बात की लाइन याद होनी चाहिए। आप कैमरे के सामने परफॉर्म करेंगे। जी आज का रील का ज़माना है, सब लोग मुंह चला के बोल देते, जब डायलॉग बोलना होता नहीं बोल पाते हैं। जी बिल्कुल तो मैं हमेशा, मैं भी अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ जी कि शॉर्टकट से तुम एक काम पाओगे, जी लेकिन टैलेंट से हज़ारों काम पाओगे। बिल्कुल सर। टफ है लाइन, नो डाउट, जी लेकिन हमें डरना नहीं है। जी और ये भी है कि यहाँ पे लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे। आज हम नवाजुद्दीन की बात करते हैं, जी उस बंदे ने, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजपाल यादव ने 3 साल भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी BNA, जहाँ से मैं पढ़ा, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई किया। ओके। 2 साल वहाँ पढ़ा, फिर 3 साल NSD किया। सोचिए, अच्छा, 5 साल BA तो पढ़ने के बाद हाँ, NSD। BNA किया, फिर NSD किया। ओके। मतलब 5 साल तो उन्होंने थिएटर की पढ़ाई की। जी फिर मुंबई में जो 14 साल, आज नवाजुद्दीन जी ने जो स्ट्रगल किया 14 साल बाद, और उन्होंने क्या क्या नहीं किया, जी लेकिन आज कई पुस्त बैठ कर खाए। बिल्कुल, मतलब आज उनको सब लोग जान रहा है जो है। साधारण आदमी है, आप देखोगे कहीं से हीरो नहीं लगेगा, जी लेकिन जब वक्त आता है तो वक्त इंसान को सब कुछ बना देता है। बस वक्त का इंतजार करिए, मेहनत करिए, कोई शॉर्टकट नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी, एक्टिंग स्कूल के बच्चों को भी बोलता हूँ कि भाई इस लाइन में शॉर्टकट, चलो मैं डायरेक्टर हूँ, जी मैं तुमको अपने शो में दे दिया, जी पता चला कैमरे के आगे जाके तुम काम ही नहीं कर पाए, लाइन ही नहीं बोल पाए, मैं क्या करूँगा भाई। जी बिल्कुल। हाँ, अगर आपको लाइन बोल पाए, कुछ अच्छा काम किए, तो वहीं से 50 नंबर में बढ़ जाएंगे, अच्छा एक्टर। हम खुद बोलते हैं कि अपने असिस्टेंट सबके, ये अच्छा एक्टिंग किया, इसका नंबर ले लो। जी तो मैं सीधा बोलता हूँ कि अच्छा काम करोगे ताली पाओगे, खराब काम करोगे तो गाली गाली पाओगे। खाओगे, बिल्कुल। सीधी सी बात है। तो ऐसा मतलब नॉट, मतलब हमने भी देखा है, जैसे मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को, जब इंजीनियरिंग की तैयारी कराता हूँ मेडिकल का, तो मैं ही बच्चों को यही बोलता हूँ कि बेटा सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मेहनत। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हें मार्क्स नहीं आएगा, और इंजीनियरिंग और मेडिकल निकलने वाला आपसे नहीं है। तो ऐसा ही इस फील्ड में भी है, मतलब किसी भी बिल्कुल, फील्ड बिल्कुल, में बिल्कुल। अगर हम मेहनत करेंगे तो ही सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। बट इससे रिलेटेड मेरा ये है सर कि जनरली हम बोलते हैं, मतलब ये तो पुराने ज़माने से, मतलब मेरे पूर्वज भी सब यही बोलते आ रहे हैं, एज ए टीचर हम भी यही डायलॉग देते आ रहे हैं। बट आप बताइए, बिकॉज आपने स्ट्रगल भी देखा है और सक्सेस भी देखे हैं, आप जो है सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं, तो इसमें मेहनत का कितना रोल है और लक का कितना रोल है? मैं बोलूँ, लक का बहुत बड़ा रोल है। जी मेहनत तो है, लेकिन अगर नसीब ने साथ दे दिया ना, जी तो आप पता ही नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, पांचों गिरी बराबर नहीं होती, किसी का नसीब साथ देता, किसी का नसीब नहीं साथ देता, जी। लेकिन आप मेहनत करोगे ना, तो नसीब को भी झुकना पड़ेगा, आपका साथ देना पड़ेगा। इसलिए आप बेस्वार्थ मेहनत करिए, अपने क्राफ्ट पर काम करिए। सबसे ज़रूरी कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ऐसे एक्टर हैं, बहुत अपनी फील्ड के लोग ऐसे हैं कि 4 साल हो गया, 5 साल हुआ, कितने साल से 5 साल, भाई आपने क्राफ्ट कितना काम किया, आपने कितना ऑडिशन दिया, आपने कितना ऑडिशन बनाया, आपने कितना सीन वर्क किया अपने ऊपर, आपने कितना स्क्रिप्ट पढ़ा, आप बुक्स कितने पढ़े, आपने थिएटर कितना किया,
एक्टर ऐसे थोड़ा बनते हैं। आज हम जो बड़े बड़े लोगों का नाम लेते जी। हैं ऐसे थोड़ा नाम लेते हैं, जी कुछ तो अलग होगा। जी बिल्कुल। आज नवाजुद्दीन जी का सब लोग नाम लेते हैं, 14 साल उसने तपस्या किया। क्या एक्टिंग 14 साल पहले नहीं करते थे क्या वो? बिल्कुल करते आज जो करते बोलते यार आज जो आप कर रहे हो आज तो क्या बात है। जी। वो बंदा 14 साल भी वही करता था, जी लेकिन नोटिस अभी और हुआ। नसीब अब हुआ। जी तो आप मेहनत करते रहिए, नसीब कहाँ भागेगी, जी जो आपके नसीब में लिखा है मिलेगा। मिलेगा। और मेरा तो ये मानना है कि सर नसीब भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। सीधी सी बात है। जी आप बेस्वार्थ आप मेहनत करते रहिए, जी फल की इच्छा मत करिए, ज़रूर मिलेगा। और ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आज इतने लोग इस लाइन में सफल हुए हैं जिनका कोई नहीं था। जी अगर वो भाग जाते तो कहाँ यार, आज नवाजुद्दीन की हम बात करते हैं, अगर वो बंदा 14 साल पहले या भाग जाता तो आज हाइट पे पहुँचता क्या? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन आप थिएटर करिए, थिएटर के साथ साथ मुंबई में जो आता है कैमरा एक्टिंग, कैमरे के सामने काम करने आता है, उस विधा को भी सीखना बहुत ज़रूरी है। जी तो सर मेरा नेक्स्ट इससे ही है रिलेटेड। सिंस आप जो है आप एकेडमिक स्कूल भी चलाते हैं, जो है एक्टिंग एकेडमिक चलाते हैं, तो आपसे बेस्ट कोई गाइड नहीं कर सकता है। तो जो मेरी ऑडियंस आपको जो देख रहा है, और आजकल के इंडिया में ना मतलब चाहे डॉक्टरी कर लिए या इंजीनियरिंग कर लिए, बट कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर एक्टिंग है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट जैसे ही फर्स्ट ईयर में पहुँच रहा है कॉलेज में, स्टार्ट कर रहा है एक्टिंग से, जो है चलो मैं IIT बम्बे पहुँच गया और नाउ मैं अपनी जर्नी दिखा रहा हूँ। जो है मतलब हर किसी के अंदर ना वो एक्टिंग वाली जो जीत होती है ना उसके अंदर है। बहुत लोग वो फील्ड छोड़ के भी आ रहे हैं। एंड आजकल की मम्मी लोग भी कि अगर बेटी सुंदर हो गई तो मैं बेटी को एक्टिंग में डालूंगा। ऐसा मतलब जो पहले जो होता था कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते थे। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जनरली आजकल आप देख रहे हैं कि पुराने ज़माने में पेरेंट्स एक्टिंग के लिए सपोर्ट नहीं करते थे, इसको बिल्कुल गलत मानते थे। और मुझे याद है कि मतलब मेरी नानी बोलती थी यार कैसे छू रहा है उसको, जो है मतलब कोई लेडीज़ को कोई अगर हाथ पकड़ लिया गाने में जो है तो। बट नाउ डेज जैसे जैसे डिजिटल हुआ, सारे पेरेंट्स अवेयर हुए, तो अभी अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन यही है कि कोई माँ बाप अगर अपने बेटी को, छोटी बेटी है या बेटा है जो अभी 4 ईयर 5 ईयर्स को है, और उसको एज ए करियर रखना चाहता है कि मुझे एक्टिंग ही कराना है, जैसे हम बनाते हैं ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे जो है मतलब इंजीनियर बनना है या IAS ऑफिसर बनना है, तो अगर कोई पेरेंट्स ऐसे सोच रहा है कि मुझे अपने बेटी को या बेटा को एक्टर बनाना है, तो क्या स्टेप लेना चाहिए अर्ली स्टेज, जो इंडिया में मिसिंग है। इंडिया में हम एज ए पेरेंट्स नहीं स्टेप लेते हैं, बट सिंस आप ऑलरेडी डायरेक्टर हैं, ऑलरेडी बच्चों को सिखा रहे हैं, मास्टर करा रहे हैं, तो आप बताइए उन पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे उन पेरेंट्स को? मुझे लगता है ना कि एक्टर तो सब है जी बच्चा जब जन्म लेता है ना जी तभी से एक्टिंग करने लगता है। उसको पता है कि मैं रोऊंगा ना तो माँ दूध देगी। यस देखिए एक्टर तो सब हैं, जी हम सब एक्टर हैं। जी हमें पता है, बच्चों को पता है कि हंस के रहोगे तो माँ एक बार भी नहीं पूछेगी। जी एक बार अगर हम रोने लगे तो माँ बोलेगी अरे भूखा है दे दो। तो मुझे लगता है कि हर घर में बच्चे को एक मोरल, मुझे लगता है ना कि एक्टिंग अगर हम एक्टिविटीज़ रखते हैं एक्टिंग स्कूल में, जैसे होता है ना आजकल बहुत कल्चरल प्रोग्राम होते Annual हैं, functions होते हैं, उसमें सब चला कुछ जाते होते हैं। हैं, जी। उससे ना बच्चों का विकास बहुत होता है। ओके वो एक्टर बने न बने, जी लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा बनेगा, ओके उसको रस पता चलेगा। जी याद है आज हम बड़े अच्छे अच्छे स्कॉलर बच्चों को देखते हैं ना, उनके अंदर इमोशन नहीं होता, जी क्योंकि वो पढ़ने मेरे में अंदर भी नहीं है सर। नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो ना पढ़ाई लिखाई में इतना घुसे पड़े हैं ना, जी। और माँ बाप का इतना प्रेशर है ना कि यार तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को IAS बनना है, और कुछ सोचना ही नहीं है। जी तो आपका ना वो दिमाग जो है ना धीरे धीरे आप उसी में घुस जाते हो। फिर क्या होता है जब रिलेशन वाले आते हैं तो पैर नहीं छूता है, जी संस्कार नहीं होते, क्योंकि उसको तो हमने एक ही लक्ष्य दिखा, तेरे को यही बनना है। जी। पहले कहा होता है कि खेलोगे कूदोगे जी तो होगे खराब, जी और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, ये धारणा थी। लेकिन वक्त ने बदला, जी। बोला नहीं भाई, जी अभी जो अगर खेलेगा कूदेगा तो वो नेशनल बनेगा। अवार्ड पाएगा, और पैसा भी, नाम भी, सब कुछ पाएगा। जी उसी तरीके से एक्टिंग फील्ड में अगर बचपन से बच्चा आप देखिए
कि क्या कुछ अच्छा कर। अच्छा, बहुत माँ बाप ने शौकिया कर, मेरा बेटा ना बड़ा स्मार्ट है तो हीरो बन जाएगा, मेरी बेटी स्मार्ट है तो बड़ा, अब पता चला कि बच्चा वो बनना ही नहीं चाहता। जी ज़बरदस्ती मत करवाइए, जी आप उसके अंदर देखिए वो क्वालिटी है क्या। क्वालिटी है तो फिर आप सोचिए, उस पर बहुत सीरियस विचार करिए। और कहीं पे जहाँ पे भी थिएटर होता है ना, हर जगह, हर जिले में, हर प्रांत में थिएटर होता है, जी कल्चर में उसको मतलब इंटरेस्ट कराइए, फिर वॉच करिए। ज़बरदस्ती मत बनाइए कि मेरा लड़का लड़के ने स्मार्ट है ना, गोरा है तो मुझे हीरो बनाना है। जी नहीं, अगर उसका शौक है तो ज़रूर मौका दीजिए। जी सही बात है कि पहले हमारे पूर्वज लोग इसको बहुत ख़राब मानते थे। जी होता ना कि हर लोग चाहते थे कि भगत सिंह बने, लेकिन हमारे घर से कोई ना बने। सेम चीज है यार। ठीक है ना, हर व्यक्ति सोचता था जी। कि यार आदमी देखिए, मनोरंजन तो हमेशा लोग करते हैं। गांव में लौंडा नाच होता, लोग जाते थे, जी बिल्कुल हमारे जाते पूर्वज भी जाते थे। थे। जी गाना हुआ, नौटंकी हुआ, पहले बहुत कुछ होता था, जी। इंजॉय करते थे। लेकिन हमारा अगर कोई बच्चा अगर करेगा तो करे नचनिया पता मत चले, जी नहीं, हमें चेंज करना है। और धारणा चेंज भी हुई, क्योंकि इतना रिस्पेक्ट मिलने लगा ना घर घर में, जब से टीवी आया, जब से ये आपका डिजिटल आया। डिजिटल आया, जी मुझे लगता है सबका सम्मान बढ़ा, देखने का नज़रिया बढ़ा, इज्जत बढ़ी, क्योंकि नाम पैसा सब मिल गया। जी और मैं भी बोलता हूँ कि बहुत लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS बनते हैं, जी उतना नाम नहीं होता। भले पैसा है, ठीक है, अपनी लाइन थोड़ी सी है गड़बड़, उतार चढ़ाव है, लेकिन अगर आप सफल हो गए तो आपका IAS भी आएगा, फोटो खिंचवाएगा, डॉक्टर भी आएगा। एक अपने आप को लोग सम्मान कि अरे यार मैंने आज उस एक्टर के साथ, उस डायरेक्टर के साथ फोटो खिंचवाया, जी तो एक सम्मान तो बढ़ता है, इज्जत बढ़ता है, और नज़रिया भी लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का सिर्फ एक बार बार यही मैं बोलता हूँ कि मेहनत करके आओ। आप अच्छे दिखते हो तो मुझे एक्टर बनना है, जी ये धारणा नहीं होनी चाहिए। आइए, आपका स्वागत है। ठीक है सर। तो मतलब मैं आपसे ये समझा कि अगर कोई बच्चा, अगर छोटा बच्चा है और माँ बाप को लग रहा है कि एक्टिंग में डालना है, तो उस पर फोर्स नहीं करना है। बिल्कुल। पहले उसको समझिए कि क्या उसके अंदर है एक्टिंग करने का, और फिर उसको कल्चरल जो फेस्ट होते हैं उसमें डालिए, स्कूल से ही उसको एक्टिंग में थोड़ा डालिए। अगर वो एक्टर नहीं भी बन पाया तो कम से कम वो होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका हो जाएगा, एक अच्छा इमोशन इंसान बन सीखेगा, जाएगा। इमोशन सीखेगा। जी अब कल्चर प्रोग्राम होता तो किसी ने डांटा तो रोएगा भी, किसी ने कुछ किया तो हंसेगा। इमोशन उसको पता चलेगा। जी। और इमोशन इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है, हर रस होना बहुत ज़रूरी है, जी नहीं तो बेरस है जीवन। ठीक है सर। जी। तो नेक्स्ट है कि मान लीजिए कोई बच्चा जैसे यंग है, जो 11-12 में है, या जैसे आप BA कर रहे थे उस समय आपने डिसाइड किया था, तो जो बच्चा इस टाइप का यंग है और वो मन बना लिया कि मुझे तो एक्टर बनना है, या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, बट उसके कहीं ना कहीं है कि यार ये तो पेरेंट्स के दबाव में हमने ये किया है, अब मुझे अपनी लाइफ जो नहीं है, अपनी पैशन फॉलो करना है, उसको लग रहा है कि मैं एक्टिंग करूँगा, तो उसको आप क्या सजेस्ट देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब क्या स्टेप लेना चाहिए उसे? मुंबई आना चाहिए या जहाँ है वही कुछ करना चाहिए? तो थोड़ा मुझे आप इस पे बच्चों को, ऑडियंस को बताइए क्या है। मुझे लगता है ना कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, जी क्योंकि अपनी इंडस्ट्री में ना लोग बोलते हैं पढ़ा लिखा नहीं होगा तो चल जाएगा। बहुत मेरे पास भी बहुत लोग मिलते हैं, फोन पे, अरे हाँ हमारा लड़का बहुत ख़राब है यार, इसको एक्टिंग वीटिंग करा दो, जी पढ़ने लिखने में बेकार है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि एक्टिंग में पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप पहले हाई स्कूल इंटर तक नहीं, मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन करके आओ। ओके। ठीक है, ग्रेजुएशन करिए, BA BSc जो भी आप कर रहे हैं करिए। जी इसके बाद आपका ना विज़न खुलेगा। देखिए, हाई स्कूल इंटर का बच्चा ना शौकिया हीरो, ओके। समझो ना, जी। अरे यार क्या उसने मारा यार, उसका ना वो लड़की का हाथ पकड़ लिया। देखिए, जी, टीनेज से वही होता है। यस, हाँ, उसने किस किया, ये किया, वो किया, यार मजा आया। मैच्योरिटी नहीं रहेगी। मेच्योरिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो BA करेगा ना, वो मेच्योर होगा। जी बोला नहीं यार, ये तो सब क्षणिक मात्रा है, ये तो शूटिंग है, शूटिंग है। हमारी लड़की कैसे हाथ पकड़ेगी कोई, ये वो उसका विजन खुलेगा। जी फिर वो सीरियस इस फील्ड के बारे में सोचेगा। जी टीनेज में देखिए, बोलो ना, इंटर तक का टीनेज वो दिमाग वही जाता है कि हम भी जाएंगे तो मस्ती करेंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी जब सीरियस तभी होगा जब थोड़ा ग्रेजुएट होगा, सिंसियर होगा, फिर इस लाइन में आए। जी आने से पहले फिर मैं वही बोलता हूँ कि आप जैसे IAS PCS की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, जी उसी तरह आप एक्टिंग की तैयारी करके आइए। ओके। अब ये बताइए
कि IAS PCS इंजीनियरिंग के लोग तैयारी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। 5 साल करते हैं, जी एक्टिंग में क्यों नहीं भाई? जी आप अगर आपको कोई 25,000 पर डे दे रहा है, 50,000 पर डे दे रहा है, 1 लाख पर डे दे रहा है, जी तो ऐसे देगा? नहीं देगा। आपके अंदर कुछ होगा तभी तो पर डे देगा। जी लेकिन लोग क्या बोलते हैं, एक्टिंग में पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, सीखने की क्या ज़रूरत है? जी और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सीखने की ज़रूरत है। जी IAS बनने के लिए मुझे लगता है कि 20 कितने लाख बैठते होंगे? मतलब नियर अबाउट 20 लाख? या मोर देन मतलब 4-5 लाख बैठते हैं। हाँ, जी, अच्छा 5 लाख, जी मतलब 6 लाख के आसपास फॉर्म भरते हैं, हाँ। तो 4 लाख के आसपास एग्जाम देते हैं। 4 लाख लोग IAS PCS बनने के लिए बैठते हैं, ठीक है? उसमें 1000 के आसपास अब सीट कितने होती होते है, हैं? 500 700 1000 लोग जी, होते हैं। जी मैं बोलता हूँ कि अपनी लाइन में बहुत लोग हैं, लेकिन इसमें स्कोप भी बहुत है। जी आप थोड़ा सा भी मेहनत करोगे ना, आपको मौका ज़रूर मिलेगा। ओके। दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ ना कि जहाँ पे भी हूँ, मैं क्यों बार बार बोलता हूँ थिएटर जननी ये माँ है। जी थिएटर करिए जहाँ पे भी हूँ, आपको ना बेसिक पता चलेगा। ओके। क्योंकि क्या है, हम अगर जैसे मैं लखनऊ में BNA करके आया, ठीक, जी लोग NSD करके आते हैं, लेकिन मुंबई की भाषा अलग है, विधा अलग है। जी यहाँ की भाषा आपको सीखनी है। जैसे मैं एक्टिंग स्कूल खोला हूँ, VKS फिल्म अकेडमी, जी वहाँ बच्चों मेरे पास आते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे आ रहे हैं, अच्छी नौकरी। मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ बेटा नौकरी करो, जी मैं हमेशा बोलता हूँ कि B प्लान लेके चलो, बिल्कुल। क्योंकि ये लाइन ऐसा है, सरकारी नौकरी नहीं है, जी आज काम है कल नहीं है। इसलिए आप कोई B प्लान लेके चलो तो आप हमेशा सुखी रहोगे। ओके। तो सर ये बताइए मुझे कि अगर बच्चा कोई मान लीजिए इंजीनियरिंग किया या नॉर्मल गांव से आया कि मुझे एक्टर बनना है, तो अब मुंबई चल रहा हूँ, मुंबई में चल के बनूंगा एक्टर, और वो आ गया तो देखता है कि हर जगह यहाँ पे दुकान खुले हुए हैं कि मेरे यहाँ आ जाओ, एक्टिंग सीख लो और एक्टिंग हो जाएगी आपकी जो है, ठीक है ना। तो बच्चा वो कैसे डिसाइड करे कि राइट एक्टिंग स्कूल क्या है, कौन है जहाँ जाए, या एक्टिंग स्कूल नहीं किए भी वो अगर कहीं थिएटर ज्वाइन करता है, स्ट्रगल करता है, तो करते करते कर सकता है, और उसको क्या करना चाहिए। मुंबई में कोई अगर बच्चा गांव का आ रहा है, आपका अगर ये वीडियो देख रहा है और किसी के अंदर आया कि अब तो मैं डायरेक्टर साहब का हमने सुन लिया, अब मैं भी एक्टर बनूंगा, और कल वो आया और मुंबई में आ गया जो है, तो उसे एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ज्वाइन करना चाहिए तो कैसे सेलेक्ट करना चाहिए राइट एक्टिंग स्कूल क्या है, और अगर नहीं करेगा तो उसको क्या स्टेप करना चाहिए? तो ये आप दोनों पे मुझे लगता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जी हर चीज़ आजकल नेट पे है। अगर विजय सैनी क्या है, पूरी चिट्ठा उसका आ जाएगा आपके सामने। आप मुंबई आइए, वेलकम, स्वागत है, लेकिन सीख कर आइए। अगर नहीं सीख कर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे जेन्युइन एकेडमी खोजिए जी जो ज़्यादा पैसा न ले। देखो मेन चीज़ है कि यहाँ पे तो कोई भी होगा, अगर पैसा कमाना तो बोले अरे तुम तो हीरो यार, मैं तेरे को कल 2 लाख रुपया हीरो बना दूंगा। जी ऐसे लोगों से बचिए, और अपने अंदर पहली बात तो अपने को पहचानना जरूरी है। जी फिर आप यहाँ पे थिएटर ज्वाइन करिए, लेकिन यहाँ पे किसके सामने काम करना है, कैमरे के सामने काम करना है। तो आप ज़्यादातर जो एकेडमी कैमरे के सामने एक्टिंग सिखाती है, जी ऑन कैमरा एक्टिंग सिखाती है, उसको ज्वाइन करिए। मैं नहीं बोलता कि मैं अपना बेच नहीं रहा हूँ, जी आप सर्च करिए कि कौन ऑन कैमरा एक्टिंग सिखाता है, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे एक्टर भी बोले, थिएटर के एक्टर भी बोले कि ये विधा अलग है, कैमरे के सामने काम करना अलग है। थिएटर में हम 50 पेज का सीन 2 महीना रिहर्सल करके करते हैं, जी सिनेमा में हम 50 पेज का, या टीवी में 50 मिनट का सीन हम 2 दिन में करते हैं। ओके। इतना आपका चक्षु खुलना चाहिए। जी थिएटर में पैसा नहीं है, लेकिन आप कैमरे के सामने आपको 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 पर डे दे रहा है। क्यों दे रहा है? मैं हमेशा अपने बच्चों को, एकेडमी के बच्चों के, स्टूडेंट को बोलता हूँ जी कि आप जब आपको काम मिलेगा, जब सेट पे जाओगे ना, तो आपकी दामाद की तरफ पूजा होगी, आइए सर, आपको वैनिटी वैन मिलेगा, जी ठीक है, आपको तुरंत सर चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, मतलब आदमी पागल हो जाता है, अरे बाप रे। फिर आपका मेकअप होगा, फिर ड्रेस वाला होगा, मतलब आपको पूरा एकदम तैयार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कैमरे के सामने जाओगे तो आप परफॉर्म करोगे। जी इसलिए प्रोड्यूसर आपको 10,000, 20,000 पर डे दे रहा है। जी अगर आप गए कैमरे के सामने और नहीं कर पाए, जी तो वही डायरेक्टर भी चिल्लाएगा कि अरे भाई किसने कास्टिंग किया, इसको निकालो यहाँ से, किसने कास्टिंग किया। ओके। आपको काम मिल भी गया और आप नहीं कर पाए, जी वहीं आपकी
प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉपर तैयारी करके आइए और मुंबई में भी ज़रूर सीखिए। ओके। मैं बोलता हूँ कोई ज़रूरी नहीं सीखना, आजकल तो यूट्यूब पे है, हर जगह पे है। अगर पैसा है तो जाइए, नहीं तो आप देखिए यहाँ की भाषा क्या है। ओके। होता ना जी। कि बच्चे बेचारे गांव से आते हैं, उनको डिक्शन पता नहीं है। जी। बहुत एक्टर हैं, उनको क्या करना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई एक एक्टर का हथियार क्या है। जी। जैसे मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, एक्टर का हथियार है 4-5 फोटो, ओके। एक इंट्रो, जी। वर्क लिंक हो, वर्क लिंक नहीं है, जैसे मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, जी। छोटा सा कुछ किया हो, नहीं काम किया, कुछ अपना वीडियो बना लो, जी। एक अच्छा रिज्यूम हो, जी। फिर जाइए लड़िए। आप पता चलता है यहाँ बच्चे हैं उनके पास वर्क लिंक ही नहीं है, इंट्रो ही नहीं है, ऑडिशन लिंक कुछ नहीं है, जी। और लाइन में लगे। ओके। तो मेन है कि अगर 100 लोग लाइन में लगे हैं तो 99% तो शौकिया लगे हुए हैं, 1-2% बेचारे सीरियस है कि चलो ठीक है हम जेन्युइन है। उसमें ये स्ट्रगल और बढ़ गया है। ओके। अगर जेन्युइन लोग जाएं तो काम की प्रॉब्लम नहीं है, काम मिलेगा, लेकिन टैलेंट को ही मिलेगा। ओके। ओके। जी तो अगर बच्चा कोई भी आए तो अगर एक्टिंग नहीं आती है तो सीखे, ज्वाइन करें। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट। और अगर आती है तो नहीं भी ज्वाइन करना, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। देखिए मैं बोलता हूँ कि IAS PCS बनने के लिए भाई पढ़ाई तो है ना, जाते हो ना, कोचिंग करते हो ना, हैं? सीखना जरूरी है। आप देखिए एकेडमी में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे क्यों पढ़ाते हैं जी, बिल्कुल ट्रेनिंग देते हैं उसकी, कि बच्चा बने इंजीनियर, अच्छे मुकाम पे जाए। सिर्फ स्कूल से भी पढ़ के वो नीट और जेई क्रैक कर सकता है। हाँ, तो बिल्कुल। फिर भी हम ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि वहाँ फेल ना हो जाए। बिल्कुल क्योंकि जब फाइनल 3 घंटा एग्जाम में बैठे तो उसको रहे कि हमने 2 साल तक मेहनत किया है, 2 साल तक हमने दिया है, बिल्कुल। तो फेलियर की चांस ना हो, इसलिए ट्रेनिंग देते हैं। तो यहाँ भी एक्टिंग स्कूल उस तरह ही है कि अगर आपको अच्छी से ट्रेनिंग हो गई है, हाँ। सारे आपकी लैंग्वेज पता हो गया है, बॉडी लैंग्वेज बोलने की कैसी है, तो आप जब जाएंगे, जब आपको मौका मिलेगा कभी, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टर ये नहीं बोलेगा कि यार भगाओ इसको, कहाँ से लाए हो। सीधी सी बात है ना कि ट्रेंड को पैसा दे रहा है। जी। क्यों यहाँ पे ट्रेंड एक्टर की मांग होती है। हम लोग जैसे कोई शूट करते हैं तो हम बोलते हैं यार ट्रेंड एक्टर देना, यार इतनी लाइन है, बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर रिशूट ज़्यादा होगा, टाइम बढ़ेगा, क्योंकि 1 मिनट का यहाँ पे रेट होता है। जी। जी। इतना अगर हम 1 घंटे बैठ गए तो इतने लाख हमारा नुकसान हुआ, प्रोड्यूसर का नुकसान हुआ। तो हम चाहते हैं ट्रेंड एक्टर हो, फटाफट अपना काम करे और घर जाए। ठीक है सर। तो नेक्स्ट हमारा ये है कि चलिए बच्चा तो आ गया और सीख लिया हुआ है, ट्रेनिंग स्कूल से कर लिया या पहले से ही करके रखा है ऑनलाइन जो है। नाउ जब बच्चा ऑडिशन देता है तो जनरली जब बच्चा ऑडिशन में जाता है और कुछ गया और रिजेक्शन होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सिलेक्ट होने की चांसेस बहुत कम होती है, अगर बहुत लकी हैं तो ही सिलेक्शन मिलेगी, तो रिजेक्ट हो जाता है और वहीं पे वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो फिर मैंने देखा है बहुत लोगों को, कि मैं मुंबई में लगभग नियर अबाउट 10 ईयर से हूँ, बट नॉट एक्टिंग लाइन, एज ए जॉब लाइन, टीचिंग लाइन में हूँ। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, टीचर को भी देखा है आकर एक्टिंग करते हुए, फिर यहाँ से छोड़कर जाते हुए, तो लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो इसमें आपका क्या सजेशन है कि उसको कब डिसाइड करना चाहिए कि यार मुझे अब एक्टिंग नहीं करना है, मैंने शौक पूरा कर लिया, अब मैं जो लाइन में था वो जॉब में चले जाना है, या कुछ और ड्रीम परस्यू करना है? कि जैसे आपने एक्टिंग के लिए आए थे बट आपने डिसाइड किया कि नहीं अब मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, डायरेक्शन करूँगा जो है, तो आपने अपना लाइन चेंज किया। तो किसी एक्टर को ये कब डिसाइड करना चाहिए कि आई एम नॉट फिट फॉर एक्टिंग, मुझे अब किसी और लाइन को देखना पड़ेगा, ये कब होना चाहिए? मुझे क्या लगता है ना कि एक तो यहाँ पे लुक पे काम मिलता है। ओके। लुक बहुत ज़रूरी। जैसे अगर मैं किसी लुक में फिट बैठ रहा हूँ और आप नहीं फिट बैठ रहे हो तो आपको रोल, मेरा रोल आपको नहीं मिलेगा। ये मैं समझा नहीं, लुक मतलब स्मार्ट होना या कैरेक्टर की डिमांड? नहीं, जैसे अभी विजय सैनी जैसे देहाती लड़का चाहिए, जहाँ कोई बल्ले टल्ले की जरूरत होता है, हाइट जरूरत है, तो वहाँ हाइट वाले की जरूरत है। ओके। तो मेन तो अपने आप को पहचाना कि जो आप ऑडिशन देने जा रहे हो वो किस लुक का है। ओके। मार हम कहाँ खाते हैं जी। कि जैसे चाहिए कि हमको 6 फीट का राजा का लुक का आज ऑडिशन है, जी। और हम साला 4 फुट के हैं और चले और गए। राजा दिखते नहीं। जी। कहीं लगता कि हीरो के रोल का यहाँ पे ऑडिशन है, जी। या फिल्म के हीरो हीरोइन के ऑडिशन है। जी। हम तो कहीं फिर हीरो बैठते ही नहीं, जी। तो हम क्यों लाइन में लगे हैं भाई? जी। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। जी। आप रोज लाइन में जाएंगे, लगेंगे, ऑडिशन देंगे, जी। आपको रिजेक्शन आएगा, आप यहाँ पे मतलब डिप्रेशन में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पूरी तैयारी करिए। जी। सबसे पहले पूरी तैयारी करिए जी। और ऑडिशन पता करिए किस चीज़ का ऑडिशन है।
मतलब बोलते यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, हम दोनों ऑडिशन दिए थे। अरे भाई उस रोल में वो फिट बैठा था, तुम नहीं फिट बैठे थे, जी उसको फिट बैठा, उसको रोल मिला। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऑडिशन, सेलेक्ट ऑडिशन दीजिए। ओके, आप सारे ऑडिशन मत दीजिए, जरूरी नहीं। अब बहुत बच्चे हैं, अरे साला एक दिन में 50 ऑडिशन देना, अरे क्यों देना है ऑडिशन? जी भाई आप पहले उसके लिए तैयार हो क्या? पहली बात तो तैयार ही करो। आप अगर रोज 50 ऑडिशन देंगे और 50 जगह रिजेक्ट हो गए तो क्या होगा? डिप्रेशन जाएंगे। बिल्कुल जाएगा। और मैं क्या बोलता हूँ, किसी होप एक नहीं छोड़ना है। ओके जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को भी देता हूँ कि जब हम सिग्नल पे गाड़ी रोकते हैं, ठीक, जी भीख मांगने वाले आते हैं जी और उसी एनर्जी से मांगते हैं, बिल्कुल सर हम क्या बोलते हैं, हमारा मन किया दिया, नहीं तो। जी बिल्कुल लेकिन दूसरे से जाके वो नहीं बोलता, अरे यार इसने नहीं दिया, उसको नहीं, नहीं सर, फिर से सबसे मांगता है वो। जी अगर 50 लोग हैं, 100 लोग, कितनी गाड़ियां आके रुकती हैं, लेकिन एनर्जी वही रहती है। तो अगर 10 आदमी नहीं दिया तो 11वां आदमी दे देता है। बिल्कुल देता है सर। जी तो होप, आप उम्मीद मत छोड़िए, आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ज़रूर काम मिलेगा, शॉर्टकट से नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ ऑडिशन 2 तरीके का होता है। ओके पहला ऑडिशन ऐसा कि जहाँ लोग बोलते आप पैसा दो मैं आपको हीरो बना दूंगा। ओके दूसरा ऑडिशन होता है यहाँ पे ऐसा कि मैं आपको काम दूंगा, जब आपको पेमेंट आएगा जी उसमें से मेरा 25% है, ओके तो वो जेन्युइन है। ओके आपको ये भी पहचानना है कि जो बंदा बोलता है कि आप पैसा दो आपको हीरो बनाऊंगा, वो कभी नहीं बनाएगा, फ्रॉड है वो। फ्रॉड है, आपका पैसा लेके भाग जाएगा। जी और जो बंदा बोलता है कि भाई तेरे को मैं काम दूंगा, तेरे को पर डे मिलेगा और जब तेरा चेक आएगा तब मैं तुमसे पेमेंट लूंगा, वो जेन्युइन है। ओके और यहाँ पे एक आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे बहुत धोखाधड़ी होता है। जी बोलते हैं कि लोग, अरे सर आइए हम आपको हीरो बना देंगे, 25 दिन का शूटिंग है, 25,000 पर डे है। ओके पहली बात तो 25,000 पर डे कमाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है आपको समझना होगा। ओके आप नए नए आए हो, 25,000 पर डे कैसे कोई देगा? यहाँ से 2 साल का बंदा है, 25,000 नहीं पा रहा है, तो आपको ये समझना कि 25,000 मुझे क्यों देगा, क्या देख लिया मेरा? फिर क्या बोलेगा वो कि सर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ भेज दीजिए और आर्टिस्ट कार्ड भी भेज दीजिए। जी तो बोलेगा कि सर सब है लेकिन आर्टिस्ट कार्ड नहीं है। अरे रे नहीं, वो तो नहीं, फिर नहीं काम मिलेगा। तो सर क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा करो तुम 50,000 भेज दो, मैं तुम्हारा आर्टिस्ट कार्ड भी भेज दूंगा। जी अरे भैया तो आर्टिस्ट क्या सोचता है, अरे यार 25,000 पर डे, 25 दिन काम किया, साला कितना पैसा हो गया, जी तो 50,000 तो देना है। वहाँ पे लोग फंसते हैं। ओके यहाँ पे कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। आप काम करिए, पैसा कमाइए, इसके बाद सिंटा का कार्ड बनवाइए, ओके जो जेन्युइन एक्टरों का जो यूनियन है, जो बड़े बड़े एक्टर का यूनियन है, सिंटा जिसको बोलते हैं, जी आप उसका कार्ड बनाइए। थोड़ा महंगा होता है, अब 3-4 हज़ार जनरली लोग बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पे महंगा है, लेकिन किस्तों पे भी बनता है। जी और वो आपको जब कभी, अच्छा कार्ड क्यों बनाते हैं? कार्ड क्या, कार्ड काम के लिए नहीं बनाते हैं। ओके ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं सबको बताना चाहता हूँ, कार्ड काम के लिए नहीं होता कि आप कार्ड बन गया तो आप काम पाओगे, नहीं 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 भाई। जी कार्ड इसलिए होता है कि कल को आपका काम कहीं पैसा फंसा है, आप अगर यूनियन के मेंबर हो तो यूनियन में आप जाके शिकायत करोगे कि सर मैं यहाँ पे 10 दिन काम किया, मेरा पैसा फंस गया, प्रोड्यूसर पैसा नहीं दे रहा है, तो यूनियन आपको पैसा दिलवाएगी। ओके इसके कार्ड पैसा दिलवाती है, जॉब नहीं दिलाते, जॉब काम नहीं दिलाता। जो ये बोलता है कि तुम कार्ड बना लो हम तुमको काम देंगे, वो आपको बेवकूफ बना। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि कभी कार्ड से काम नहीं मिलेगा। नो, कभी नहीं। जी कार्ड की कोई जरूरत ही नहीं है। जी आज हम कई सीरियल डायरेक्ट करते हैं, जिसमें बहुत एक्टर आते हैं। पहले एक समय था कि कार्ड का होता था, लेकिन अभी कोई नहीं जरूरत है। कोई आपको रोक भी नहीं सकता कि तुम्हारे पास कार्ड, तुम काम मत करो। ओके तो सर मुझे एक और आ रहा है डाउट कि जनरली ना मैं लोगों का माइंडसेट देखा हूँ कि लोग जब यहाँ आते हैं तो कुछ लोग जो है कुछ भी ऑडिशन नहीं देते हैं, वो सिर्फ वेट करते रहते हैं कि डायरेक्ट हीरो का आएगा तो मैं करूँगा, लीड सीरियल में आएगा तो करूँगा, और मैं 1-2 दिन का कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं करूँगा या पैरेलल लीड नहीं करूँगा। मतलब अलग अलग लोगों की माइंडसेट होती है। तो क्या माइंडसेट होनी चाहिए अगर किसी को यहाँ ग्रो करना है टीवी सीरियल इंडस्ट्री में या इस इंडस्ट्री में ग्रो करनी है, तो उसको क्या माइंडसेट करना चाहिए? जो काम मिल रहा है वो करना चाहिए या सही काम के लिए वेट करना चाहिए अगर वो स्टार्टिंग में आया हुआ है तो? देखिए मुझे क्या लगता है जी कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है।
जी दूसरी बात यह है कि ये प्रैक्टिकल लाइन है। जी जब तक आपका कोई काम नहीं देगा तो आपको बड़ा रोल कैसे देगा? जी तो बड़ा रोल पाने का एक जरिया है, छोटा छोटा काम करते रहिए। जी बहुत लोगों का नसीब भी है कि वो बहुत लोग काम पाते हैं। जैसे यहाँ बहुत होता है कि अरे सीरियल मत करना, तुम फिल्म नहीं मिलेगा, yes। ये बहुत ज़्यादा चलता है। जी। कुछ नहीं, जी काम काम होता है, चाहे सीरियल करो चाहे फिल्म। मैं डायरेक्टर हूँ, जी मुझे सीरियल मिलता है मैं सीरियल भी करता हूँ, जी क्राइम का मिलता है क्राइम ही मिलता है, वेब सीरीज मिलता है वेब सीरीज करता हूँ। जी टाइप का थोड़ा ना बनना अपने को। जी और भाई सबसे बड़ी बात है, माता जी आ रही है, लक्ष्मी मैया आ रही हैं। जी, वो जरूरी है, आते रहना आए, चाहिए। मुंबई में आप बहुत ऐसे एक्टर हैं, मुझे छोटा काम नहीं करना है। जी क्या हो भैया, माँ बाप से पैसे मंगा रहे हो? मैं तो हमेशा बच्चों को बोलता हूँ यार, माँ बाप का बोझ कम करो, जी कुछ बी प्लान लेके चलो, जी कुछ काम करो, वहाँ से कुछ पैसा आएगा तब। क्योंकि ये लाइन वक्त मांगता है। जी धैर्य रखो, ईमानदारी से मेहनत करो, कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। जी आप बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे पास फोन है, विजय जी कल से आप एक बड़ी फिल्म कर रहे हैं, लेकिन आपको हमेशा तैयार रहना है। ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं मिला तो आप निष्क्रिय हो गए, तो पता चल जब काम मिला तो आप कर ही नहीं पा रहे हो। ओके तो आपको अपने क्राफ्ट पर काम करना है। मैं बच्चों को एक्टिंग सिखाता हूँ, कैमरा एक्टिंग सिखाता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं तुम लोग को सिखा नहीं रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। जी जो मैं सेट पे काम करता हूँ वही यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो सीधी सी बात है कि काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है, और जो काम पैसा दिलाए वो वो करना तो कभी चाहिए। छोटा होता ही नहीं। बिल्कुल सर। तो वो करना ही नहीं कि हमें फिल्म करना है, छोटा रोल नहीं करना, कुछ नहीं। काम काम आप काम करिए, उसी काम से आपको काम मिलेगा। जी नहीं तो आप बैठे रहो, आपको कोई आपका देखेगा ही नहीं, तो कैसे कोई काम बड़ा देगा? मिलेगा ही नहीं। सीधी सी बात है। जी ठीक है सर। नेक्स्ट ये है हमारा कि जनरली यहाँ पे मैंने देखा है जो पेरेंट्स होते हैं ना, स्पेशली अपने डॉटर को या अपने सिस्टर को नहीं भेजना चाहते हैं काम करने के लिए मुंबई में या कहीं भी सीरियल में या वेब सीरीज में कहीं भी। तो ये बताइए, क्या हमने जो सुना है एज ए, हम तो इस इंडस्ट्री से है नहीं, तो कास्टिंग काउच का जो हमने सुना है, या बहुत टाइम लोग कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोलते हैं, तो क्या ये रियली मतलब क्या है? थोड़ा इस पर आप दीजिए कि जो अब पेरेंट्स के अंदर डर है वो डर को ख़त्म कीजिए। सच्चाई क्या है, सच्चाई बताइए इसमें। मैं बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुंबई इंडस्ट्री ऐसी है ना, जी अगर आप सही हो तो आपको कोई टच नहीं करेगा। ओके। मुंबई शहर ही नहीं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा जी। हूँ, मुंबई शहर की बात कर रहा हूँ कि आप 12 बजे लड़की रोड पे चलती है, ऑटो में रिक्शा में कोई छेड़ नहीं सकता। आप बताइए, आप भी रहते हैं मुंबई जी, में, कभी ऐसा कांड सुना है? बिल्कुल नहीं सुना है सर। मेन चीज़ है कि अगर आप सही हो, जी अगर लड़की सही है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उसको कोई टच कर ले। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी झोल है आपके दिमाग में, तो यहाँ 50 लोग मिलेंगे। ओके। तो पहली बात तो आप एक क्लियर करिए। अच्छा, ये प्रॉब्लम कहाँ नहीं है? जी हर जगह प्रॉब्लम है। जी अपनी इंडस्ट्री ज़्यादा बदनाम है, क्योंकि मीडिया दिखता की लाइन है, दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। जी दूसरी बात यह है कि पहले मैंने बोला कि अगर लड़की सही तो कोई टच नहीं करेगा। जी दूसरी बात है कि अपने आप को समझो। जैसे बहुत लड़कियां, माँ बहन ये सोचती है कि यार मैं इतनी खूबसूरत, मुझे हीरोइन का ही रोल करना है। जी तो आप पहले अपने आप को समझो कि आप उस लायक हो कि नहीं। तो आप साला हीरोइन लायक नहीं हो, ठीक है, और आप जाके प्रोड्यूसर को बोले मुझे हीरोइन ही बनना है, तो प्रोड्यूसर बोला ठीक है भाई, मैं ठीक है, तुम तो उस लायक नहीं हो, तो दिमाग तो बोलेगा कि ठीक है। शॉर्टकट से कुछ नहीं होता। ओके। तो जो यहाँ भी मतलब उस में फंसते हैं उस जाल में, वो भी शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं Shortcut। बिकॉज ऑफ दैट रीजन। क्यों? क्योंकि जो टैलेंटेड है ना, जी। तो टैलेंट है वो कभी सब चीज़ों में नहीं फंसता। ओके। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि इस लाइन में शॉर्टकट नहीं है, और अगर आप सही हो तो आपको कोई टच नहीं कर सकता। ओके। हमारी इंडस्ट्री इतनी साफ सुथरी है, मतलब गलत वाले को तो चाहे इस इंडस्ट्री में रहो चाहे कहीं भी रहो, करने वाले तो कहीं कुछ भी कर सकेंगे। हाँ, अपनी लाइन बदनाम है, तो आप तैयारी करके आइए, कॉन्फिडेंस के साथ आइए, और आपको कोई कुछ, मुंबई बहुत सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इंडस्ट्री भी बहुत सेफ है। मतलब कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को, गर्ल्स को भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल सेफली भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा एक और और क्वेश्चन, मैं और ये भी बोलूँगा कि हमेशा लड़कियों को स्पेशली बोलूँगा कि आप
जब ऑडिशन देने जा रहे हो, जब किसी से मिलने जा रहे हो, तो उसके बारे में पूरी हिस्ट्री निकालिए। अगर आप विजय सैनी से मिलने जाओ तो विजय सैनी कौन है, विजय सैनी इस लाइन में क्या किया है, जी आजकल हर नेट पे है। जी अब आप विजय सैनी से मिलने जा रहे हो, विजय सैनी के बारे में जान ही नहीं रहे हो, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं आप आ जाइए वहाँ होटल में, आ जाइए यहाँ जाइए, तो आप देखिए ना, सर्च करिए ना कौन क्या है। अभी आपको पता है कि अभी 17 बच्चों को किडनैप कर लिया था, ओके, कितना बड़ा कांड हुआ था ऑडिशन के नाम पे, वेब सीरीज के नाम पे, ये नहीं बहुत बड़ा बवाल हुआ था मुंबई में, ओके पवई में। ओके, तो लोगों ने हर 100 में उसने कुछ था उसका, जी। फिर बेचारा मारा भी गया, तो वो गलत अपनाया। अगर उसकी जो भी बात मनवानी थी जी तो एक तरीका ये नहीं था, तरीका कुछ और भी हो सकता था। जी तो मेरे कहने का यही मतलब है कि ऑडिशन की जो अंधी दौड़ है ना, जी उसमें मत शामिल होइए, आप पता करिए। और मुंबई में ऑडिशन गली गली में हो रहा है, जी, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सही है कौन खराब है। ओके, आप हर जगह मत भागो कि मैं मत वो करना है। ठीक है, और ज़्यादातर यहाँ प्रोडक्शन हाउस में जाइए, ओके, सीरियल के प्रोडक्शन हाउस में जाइए, आप फिल्मों के प्रोडक्शन हाउस में जाइए, वेब सीरीज़ के प्रोडक्शन हाउस में जाइए, वहाँ कोई नहीं जाता। ओके, कहाँ पे जाएंगे लोग? आराम नगर में लाइन लगा के। आराम नगर में भी जैसे कुछ लोग हैं वहाँ पे, जैसे छाबरा जी हैं जी कास्टिंग में, कुछ ऐसे जेन्युइन जो हैं जो कास्टिंग करते हैं, जी, बाकी सब वही है। सब फ्रॉड बना रहे हैं। लेकिन कोई यशराज के स्टूडियो में नहीं जाएगा, कोई बालाजी के ऑफिस में नहीं जाएगा। ठीक है, बोलते लोग यार वहाँ कैसे पता चलेगा, वहाँ पता है कि आप मेल आईडी डाल दीजिए, जी आप डालिए गूगल पे कि आज टीवी में कितने सीरियल चल रहे हैं, जी या इस कौन से प्रोडक्शन हाउस में कौन सी फिल्म चली, या ये वेब सीरीज कौन बना रहा है। आप जाइए, जेन्युइन आदमी मिलिए। जी, लेकिन आप जब गलत जगह जाओगे तो गलत लोग मिलेंगे। तो मुंबई ऐसा शहर है कि जो आप बनना चाहते हो वो आपको बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा। सर मेरा एक ये क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं या डॉक्टर करते हैं तो सोचते हैं कि चलो हम एमडी कर लिए तो 1.5 लाख 2 लाख की महीना कमा रहे हैं, या इंजीनियरिंग कर लिए तो हम आईआईटी से किए हैं कि एनआईटी से किए हैं, या कौन सी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग होता है पैसे। कि कोई भी फील्ड डिसाइड करने के लिए पहले ना पेरेंट्स या बच्चा पैसा ज़रूर सोचता है। और मैं सिंस इंजीनियरिंग को पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री, तो मैं देखा हूँ कि बच्चा क्यों इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो उसके ड्रीम में होता है कि एट द एज ऑफ 22 मेरी पैकेज करोड़ों की हो सकती है। कि ऐसा हुआ है कि बच्चे बीटेक किए और 22 के एज में 4th ईयर की सैलरी पैकेज होती है, जो दूसरे जॉब में ऐसे रेयरली होते हैं। तो सिंस आप एक्टिंग लाइन में आप डायरेक्टर हैं तो आपको से ज़्यादा सच्चाई किसी को पता नहीं होगी। तो अगर कोई बंदा एक्टिंग कर रहा है, फ्रेशर आ रहा है, तो वो क्या एक्सपेक्टेशन रखेगा स्टार्टिंग में, और क्या अपना ड्रीम रख सकता है इन टीवी सीरियल में, बिकॉज टीवी सीरियल के तो आप महारथी हैं जो है। एंड अगर आप कुछ और लाइन का फिल्म और वेब सीरीज़ का भी अगर आप गाइड कर पाएंगे तो क्या होगा, लोगों को जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और मेडिकल कर रहे हैं वो प्रोफेशन छोड़ को जो इनको इधर आने का मन कर रहा है, तो वो उनका डिसीजन लेने में थोड़ा हेल्प कर सकता है जो है। मुझे क्या लगता है ना कि ये लाइन में पैसा तो बहुत है, ओके, ठीक है, और एक नाम, जैसे आपने बोला ना कि बीटेक का लड़का 4 करोड़ रुपये सैलरी पाता साल का, जी, लेकिन उसको कोई नहीं जानता, नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा रोल करेगा जी, तो पूरा मोहल्ला मिठाई बटेगी, और मेरा बेटा देखो टीवी में आया। ये फर्क है ओके, कि वो 4 करोड़ रुपया साल में पाता है, उसको कोई नहीं जानता। यहाँ ये 10,000 5,000 पता नहीं फ्री में किया होगा तो मोहल्ला भर मिठाई बटी। जी ये फर्क है, जी, लेकिन बहुत टफ भी है, ओके, काम पाना बड़ा मुश्किल है। और रही बात बजट की, तो आप आते ही नहीं पाने लगोगे 10,000 20,000 50,000। यहाँ 10,000 पाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, साल लगता है। ओके, लेकिन जो अच्छा काम मिलेगा, जैसे अब सीरियल में है तो लोग 50,000 भी पा रहे हैं पर डे। अच्छा, पर डे 1 लाख भी पाते हैं, ओके 2-2 लाख भी पाते हैं पर डे। ओके, तो आप सोच जाओ कितने लाख करोड़ हो गए। जी, फिल्म में तो मतलब पता नहीं कितना लोग पाते हैं, करोड़ करोड़ रुपए पाते हैं। वेब सीरीज में बहुत पैसा पाते हैं, जी, लेकिन वो ऐसा नहीं कि कोई आएगा फट दे पा जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, बीटेक में, इंजीनियरिंग में, आईएएस पीसीएस में आपका मंथली आ रहा है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है कि भैया कि मेरे को जी, 1 लाख 2 लाख 4 लाख आ रहा है मंथ, है। इस लाइन में कोई फिक्स नहीं है। जी, पहले मंथ आपको हो सकता है 20 लाख भी आ गया, पता चला कि साल भर आया ही नहीं कुछ, ओके, ठीक है। पता चला 1 महीने में 5,000 आ गया, 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख आ गया, फिर लगा कि कुछ आया ही नहीं।
मतलब ये है कि आप 1 महीना काम करोगे, बढ़िया काम करोगे तो साल भर बैठ के खाओगे। ये लाइन इतना आपको पैसा देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको देती है। जी। जो मेहनत करेगा उसको ज़रूर सफलता मिलेगी। बट जो है पैसे से ज़्यादा इस समय जो बहुत महत्वपूर्ण हुआ ना कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो तर्ज जो वायरल लोग हो जा रहे हैं जी। उससे बहुत फ़ायदा होता है और पैसा भी मिलता है। ओके जी। ठीक है। तो सर एक्चुअली क्या होता है, जो भी गेस्ट हम लोग मिलते हैं, तो सिंस ऑडियंस आपको इतने पैसेंस से देख रहा है, अपना टाइम दे रहा है, तो हमारा काफ़ी हेल्पिंग नेचर है, गिविंग नेचर है। मेरा मानना है कि गिविंग इज द पावरफुल नेचर। तो जो भी गेस्ट आते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ऑडियंस आपसे कुछ सीखना चाहता है, आपसे कुछ एडवाइस करना चाहता है, तो क्या आप रेडी हैं कि आप हेल्प करेंगे उनको? बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को किसी भी तरीके की परेशानी है, इस लाइन के बारे में कुछ जानना चाहता है, ज़रूर आकर मुझसे मिले या फ़ोन पे बात करे या आपके चैनल के माध्यम से कमेंट करे कि भाई मुझे सर से ये चीज़ें जाननी है, तो मैं स्पेशली समय निकाल कर उसका जवाब दूंगा। ओके सर। सो थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया और इस शो को काफ़ी अच्छा बनाया जो है। सो थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। थैंक यू आपको भी। थैंक यू।